Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for entertainment Bollywood news. बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान अपने प्रेगनेंसी के खबर से जितनी खुश है उतनी टेंस्ड। बट व्हाई? सी द रिपोर्ट। अपनी प्रेगनेंसी पर मीडिया के अटेंशन से करीना कपूर परेशान है। रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने गुजारिश की है कि मीडिया उनकी प्रेगनेंसी को नेशनल कैजुअलिटी इशू न बनाए। दरअसल करीना प्रेगनेंसी के बावजूद रिया कपूर की फिल्म वीरा दी शादी की शूटिंग कर रही हैं। इसे लेकर उनसे पूछा गया था कि वो मैटरनिटी लीव क्यों नहीं ले रही। सवाल सुनते ही करीना को गुस्सा आ गया और भड़क उठी। करीना बोली, प्रेग्नेंट हुई हूँ, मरी नहीं हूँ। और किस बात की मैटरनिटी लीव? बच्चा पैदा करना धरती पर नॉर्मल सी बात है। मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया और हाँ, मुझे उसे अलग दिखाना बंद करे। जैसे मैं पहले थी, जिसे परेशानी है वह मेरे साथ काम ना करे, लेकिन मेरा काम हमेशा की तरह चलता रहेगा। इसे नेशनल कैजुअलिटी बनाना बंद कीजिए। हम 2016 में जी रहे हैं, 1800 में नहीं। इवन आज के दौर में मीडिया जिस तरह व्यवहार करता है और कयास लगाता है, उसकी तुलना में उस समय लोग ज्यादा सिविलाइज्ड और नॉर्मल थे। मैं लोगों से तंग आ चुकी हूँ जो प्रेगनेंसी को किसी तरह की डेथ बना रहे हैं। इनफैक्ट लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि शादी करना या फैमिली बनाना मेरे करियर के आड़े नहीं आ सकता। एनीवेज, दिसंबर में होगी करीना की डिलीवरी और इस बात की कंफर्मेशन खुद करीना के सैफ मीडिया ने दी थी। एक इंटरव्यू में सैफ ने खुद कहा था, मेरी पत्नी और मैं ये अनाउंस करना चाहते हैं कि दिसंबर में हमारा पहला बच्चा आएगा। हम सभी वेल विशर्स की दुआओं और सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही प्रेस के डिस्क्रेशन और पेशेंस के लिए भी शुक्रिया। इसे सुन सैफ के परिवार में खुशी का माहौल है। सैफ अली खान की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर की प्रेगनेंसी की खबर से जहां पूरे पतौदी परिवार में खुशी की लहर है, वहीं सैफ की पूर्व पत्नी अमृता सिंह इस पर हुए सवाल पर भड़की नजर आईं। दरअसल एक लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल की फीमेल रिपोर्टर ने अमृता सिंह को फोन कर इस पर उनका रिएक्शन मांगा था। जैसे ही रिपोर्टर ने अमृता से फोन करके पूछा कि करीना की प्रेगनेंसी पर वो कैसा फील कर रही हैं, तो वे नाराज हो गई। उन्होंने कहा, आप ऐसा सवाल करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? होते कौन हैं आप? दोबारा मुझे फोन मत कीजिएगा। उनके इस रवैये को देखकर महसूस होता है कि उन्हें सैफ के घर आने वाली खुशी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि पोर्टल का मकसद अमृता से सैफ करीना के लिए बधाई मैसेज लेना था। लेकिन इस बात से करीना की सास यानी शर्मिला टैगोर बेहद खुश हैं। जी हाँ, जब से सैफ ने करीना की प्रेगनेंसी की बात को जग जाहिर की है, तब से शर्मिला को बधाइयों के संदेश और फोन कॉल्स आ रही हैं। वैसे शर्मिला तीसरी बार दादी बनने जा रही हैं। वो 2 दशक पहले दादी बनी थी। सैफ को पहली पत्नी अमृता सिंह से 2 बच्चे सारा और इब्राहिम हैं। सारा 23 की हो चुकी है और जल्द ही डेब्यू करने वाली है। वही तीसरी बार दादी बनने को लेकर शर्मिला का कहना है, 3 कुल पोते पोतियों की दादी होना अद्भुत बात है। वेल, इस खुशी से कोई खुश हो या ना हो, हम तो बेहद खुश हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने अपनी शादी की डेट फाइनली अनाउंस कर दी है।
बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान ने फाइनली अपनी शादी की तारीख रिवील कर दी है। हाल ही में सानिया मिर्जा की बुक एस अगेंस्ट ऑड्स को लॉन्च करने पहुंचे सलमान ने बताया कि 18 नवंबर को उनकी शादी होगी। शादी की डेट तय लेकिन साल नहीं। सानिया मिर्जा की बुक लॉन्चिंग के दौरान सलमान काफी मस्ती के मूड में नजर आए। यहाँ उन्होंने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का जवाब दिया। साथ ही शादी के सवाल पर सलमान बोले, शादी 18 नवंबर को होगी, लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगी, लेकिन होगी जरूर। सलमान ने इस बात का खुलासा भी किया कि शादी करने के लिए उन पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। बकौल सलमान, आपको नहीं पता मुझ पर कितना प्रेशर आता है। मेरी माँ और बहन शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई है। वैसे बता दें, सलमान का नाम इन दिनों रोमानिया की रहने वाली मॉडल और टीवी होस्ट लुलिया वंतूर से जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी तक खान खानदान के हर फैमिली फंक्शन में लुलिया मौजूद रहती है। बताया जाता है कि लुलिया सलमान के फैमिली मेंबर से काफी क्लोज है। हालांकि अब तक सलमान और लुलिया ने रिलेशनशिप की बात कबूली नहीं है। बॉलीवुड की पिगी चॉप्स चूजी के साथ साथ मनी डिमांडिंग भी बनती जा रही है। इस बार ऐसा क्या हुआ, जानेंगे इस रिपोर्ट से। प्रियंका चोपड़ा ने मार्च में आई जय गंगाजल के बाद कोई हिंदी फिल्म साइन नहीं की। वे अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट क्वांटिको और बेवॉच को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। वो कुछ दिनों पहले इंडिया आई भी, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। हालांकि उन्होंने अपनी इस विजिट में कुछ निर्देशकों से मुलाकात जरूर की, कहानियां भी सुनी, लेकिन कोई प्रोजेक्ट लॉक नहीं किया। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, प्रियंका अब उन्हीं फिल्मों का हिस्सा बनना चाहती है जिनमें उनका लीड रोल हो। ऑफ बीट कहानियों को उन्होंने प्रमुखता से सुना। पिछली फिल्मों की फीस देखी जाए तो प्रियंका ने जय गंगाजल में 4 करोड़ लिए थे। बाजीराव मस्तानी में उनकी फीस 5 करोड़ थी। अब उनकी फीस तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछली फीस से 2.5 गुना अधिक है। एक अन्य नजदीकी का कहना है, प्रियंका ने फीस इसलिए बढ़ाई है क्योंकि अब वो सिर्फ सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स ही करना चाहती है। हॉलीवुड में उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो पूरा ध्यान वही केंद्रित कर रही हैं। हॉलीवुड में उन्हें कुछ नए और बड़े ऑफर्स मिले हैं, जिनकी घोषणा जल्द ही कर सकती हैं। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि पिगी चॉप्स किस बॉलीवुड प्रोजेक्ट को साइन करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी, एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी। फिलहाल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।